हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 4.1 इस प्रश्नावली में चर एवं अचरों की सहायता से दो चरों वाले समीकरण हल करेंगे। दो चरों वाले समीकरणों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। माना नोटबुक की कीमत नोटबुक की कीमत x है और हम कलम की कीमत मान ले y, जैसा क्वेश्चन में हमें संकेत दिया गया है। कलम की कीमत, कलम अर्थात पेन, कलम की कीमत y है। हमने दो चरों के रूप में मान लिया x और y। तो कलम की कीमत पेन से दुगनी है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है। तो हमें इसे अगर नोटबुक की कीमत को कलम के पदों में लिखना चाहे तो हमें उसका दुगुना करना पड़ेगा। तो लगा दूं मैं, अतः समीकरण होगा कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत दुगनी है तो x बराबर 2y, अर्थात नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दुगनी है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो x बराबर 2y, अर्थात कलम की कीमत को दुगुना कर दिया जाए तो वह नोटबुक की कीमत के बराबर होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। पहला क्वेश्चन दूसरे का, उसमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, बराबर में हम मान ले 0 होगा। बराबर में क्वेश्चन में कोई संख्या नहीं दी गई है, हमने मान लिया बराबर में 0 है। इसे ax, by और c के पदों के रूप में व्यक्त करना है। मैं इसे लिख सकता हूं 2x प्लस 3y, इधर हमारे पास में 0 है, पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो भी हमें 0 ही प्राप्त होगा, प्लस 0 बराबर 0। अतः इसके पदों में लिखना है तो ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप में, अगर इसके रूप में लिखा जाए तो x के स्थान पर x है, x के साथ हमें कोई टेम्परिंग नहीं करनी, y के स्थान पर y है, हमें y के साथ कोई टेम्परिंग नहीं करनी, c के स्थान पर यहां 0 है, तो a बराबर 2 प्लस, तो इसे b बराबर 3 और c बराबर 0। तो हम इसे ax प्लस by प्लस c के रूप में इसी तरह से व्यक्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा वाला, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 और ये बराबर सारा है 0 के। इसे सार्थक करने के लिए इसी रूप में जब हमें लिखना होगा, हमें केवल a, b और c के मान लिखने हैं, x के बराबर, y के बराबर और ये
चर के बराबर जो भी अचर होगा, अचर को सी के साथ दर्शाया गया है, इसके साथ एक्स वाई जेड कोई भी पद नहीं लिया गया है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स में से एक्स जाएगा तो हम किसी के लिए भी एक से गुणा करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b बराबर 1/5, क्योंकि 5 है वो हर में है। अगर यहां से समीकरण के अनुसार y को लिया जाए तो y में से y चले जाएगा तो कॉमन बचेगा 1, अतः 1/5, या फिर हम 1/5 को अगर y से गुणा करेंगे तो y/5 ही प्राप्त होता है। अब y/5 था वो ऋणात्मक का था, अतः हमें यहां भी -1/5 लिखना होगा। माइनस सी, तो c बराबर -10। इस तरह हम इसे क्रिएट कर पाएंगे। थर्ड नंबर इसमें क्वेश्चन, थर्ड नंबर में है -2x + 3y और इक्वल है 6 के बराबर। पहले इसे समीकरण को मैं व्यवस्थित करूं, 2x माइनस के प्लस 3y, 6 उधर से इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, वहां कोई संख्या नहीं है तो हम शून्य का प्रयोग करेंगे। ax by और c के साथ तुलना करें तो x y के स्थान पर हमें कुछ नहीं करना है, हम लिखें a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। अगले क्वेश्चन में नंबर 4 में देखें तो 4 में हमें x बराबर 3y दिया गया है, x बराबर 3y। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है, किसी भी पद में मैं शून्य जोड़ दूं और इसे 3 पदों के रूप में लिख दूं। इसे लिखा जा सकता है x माइनस उधर से यहां आएगा तो 3y माइनस के हो गए, कोई भी संख्या नहीं है तो हम शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। शून्य न तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होता है, अतः हमें क्योंकि इसे एक समीकरण के रूप में लिखना है, अतः हम यहाँ धनात्मक शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ये बराबर इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 0 के बराबर। ax by और c के साथ तुलना की जाए तो a बराबर 1, अगर केवल x y कुछ है लिखा हुआ है तो वही उसकी वो संख्या होगी। b बराबर -3 और c बराबर 0। ठीक वैसे ही हमें फिफ्थ के लिए लगाना होगा। फिफ्थ में है 2x और इक्वल है वो -5y, 2x बराबर -5y। अगर इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाए तो x -3/5y माइनस था तो यहाँ आने पर वो प्लस का होगा, कुछ भी नहीं है, हमने 0 लगाया और सब बराबर में 0, जैसा कि हमने प्रश्नावली 2 में पढ़े थे। x है ही a बराबर 0, x में x का भाग एक बार ही जाता है। b बराबर y तो है ही पहले से ही, b का मान होगा 5 और c का मान होगा 0। नंबर 6 क्वेश्चन, 3x + 2 और वो इक्विवेलेंट वैल्यू हो रही है उसकी 0 के बराबर। 3x + 2 और वो 0 के बराबर, हम इसे लिख सकेंगे 3x + 2 + 0 और बराबर 0, क्योंकि हमें बराबर के चिन्ह की एक तरफ 3 पद रखने होंगे a b और c, कोई पद नहीं है तो हम किसी भी व्यंजक में शून्य जोड़ते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, शून्य को घटाना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। a b और c के साथ तुलना करने पर तो a बराबर 3, b बराबर, b यहां पर कुछ है ही नहीं भाई, चर के रूप में, अचर के रूप में यहां 2 दिया गया है, अचर के रूप में 2 दिया गया है तो हमें यहां 0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। b के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो b के स्थान पर हम 0 लिखेंगे और c के स्थान पर यानी अचर के रूप में हमें 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें क्वेश्चन में दिया गया है y
-2 बराबर 0। यहाँ से x गायब है, x के स्थान पर 0 लगाया जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है 0x + y - 2 बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे ax + by + c बराबर 0 के रूप में। इसके रूप में लिखेंगे तो x के और y के लिए तो कंफर्मेशन वही रखना है। a बराबर होगा यहाँ 0, b बराबर y है केवल तो 1 और c बराबर -2 प्राप्त होगा। 8वां क्वेश्चन इसी का। 8वें क्वेश्चन में है 5 - 2x। 5 माइनस नहीं, 5 = 2x। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2x इधर आएगा तो -2x, y यहाँ पर है ही नहीं तो 0y लिखा जा सकता है और +5 बराबर 0। अगर इसकी भी तुलना की जाए ax + by + c बराबर 0 के रूप में, तो फिर हमें वही लगाना है, a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। प्रश्नावली 4.1 यही खत्म होती है।